This is भारत such a wonderful platform. I'm so happy to be here and speaking on the silver because I'm brand new silver. मैं हमेशा से ना वो लिस्ट में देखती थी ना, सिल्वर रिकग्निशन सोचती थी किसी दिन मेरा भी उसी में आएगा, एसएन बिजनेस में. आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड of myself definitely and my team, and so thankful to Salmon Minity for such a beautiful platform we have, and to all my uplines who have always holded me. And जब मैं बिल्कुल नई नई आई थी यहाँ पर, आई वॉज टोटली, कहते हैं ना, मैं आई ऑलवेज से कि मैं ना बहुत छोटा, माई अपलाइन से कि तुम ना बेबी हो इस बिजनेस में, यू जस्ट हैव टू लर्न. तो मैं लर्न करती रही, सीखती रही. दे हैव हैंड होल्डेड मी. मैं हमेशा से ना थोड़ी इमोशनल रही हूँ, बट दिस बिजनेस हैज मेड मी वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड ऑल थैंक्स टू माय डाउनलाइंस एज वेल. एंड मेरी टीम का बहुत बहुत थैंक यू बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन देयर विद मी ऑल द टाइम. एंड about myself, yes, I have worked as assistant professor in engineering college, and currently my PhD is going on. And I am a mother of 9-year-old kid. I live with my in-laws here in Delhi, and I have gone through so many things in my life. This life is not very easy, and जैसे से हम आगे बढ़ते हैं ना, हम भी कम टू नो कि इजी नहीं है कुछ भी. सो मेरे को लगता है कि इट लाइफ इज नेवर इजी. बीइंग, जब मुझे कोई बोलता है ना मेरी लाइफ में बहुत डिफिकल्टी है, देन आई ऑलवेज आस्क, शादी पहली बार हुई थी ना, तो क्या वो आसान था? अपने हस्बैंड के साथ रहना, सब कुछ चेंज हो जाता है. जब मदर बने थे आसान था? नहीं, रातों की नींदें उड़ जाती हैं. तो कोई भी नई चीज में आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है सीख के. सो इट ऑल स्टार्टेड. आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. कैन आई शेयर माय स्क्रीन? यस. सो दिस इज अ जर्नी. This is not only my journey, it is everyone's journey. So everyone says कि लाइफ में 4 से लेकर सिल्वर तक माई लाइफ वाज सो इजी. बहुत लकी हो तुम, बहुत ब्लेस्ड हो, है ना, तुमको तो स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा. सो एवरीथिंग वाज गोइंग सो इजी विद योर लाइफ, बट एक्चुअली द लाइफ वाज दिस. So many ups downs, back forward, so many things we have to go through. मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी, लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, इट इज यू. आई, क्या आपका पॉजिटिविटी इतना बड़ा है? कैन यू कम अप अवे फ्रॉम इट? उसे बाहर निकल सकते हो? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सबको है. जो प्रॉब्लम्स को देख के रुक गया ना, वो वहीं रह गया. और जो प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ गया, वो मेरे जैसे आपके सामने बोल रहा है. सो इट इज हार्ड वर्क, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, सो मेनी थिंग्स. नाउ कम्स माई जर्नी, हाउ इट वॉज स्टार्टेड. अब से 3.5 साल पहले मेरा वेट था अराउंड 74 kgs. आई हैड एक्सट्रीम एक्सट्रीम हेल्थ इश्यूज. मेरा सिवियर गैस्ट्राइटिस. आई एम फ्रॉम पंजाब, जलंधर. वैसे मैं वहां को बिलोंग करती हूँ, बट देन आई, आफ्टर मैरिज आई वॉज हियर इन दिल्ली. सो पंजाब का डाइट, इफ एवरीवन नोज, इज स्लाइटली थोड़ा सा हैवी रहता है. सो दैट कॉज माई, मुझे गैस्ट्राइटिस था. मुझे एवरी सेकेंड मंथ इंजेक्शन्स लगते थे क्योंकि मेरी वॉमिटिंग्स नहीं रुकती थी. देन वेट ज्यादा होने की वजह से डेफिनेटली वी लूज आवर कॉन्फिडेंस. एंड द थिंग वाज कि मेरा बेटा जब बॉर्न हुआ था, बिफोर मैरिज आई वाज असिस्टेंट प्रोफेसर, इवन आफ्टर मैरिज आई वाज, बट बेटे की वजह से आई कुड नॉट डू जॉब. तो मुझे 7-8 ईयर्स का बीच में गैप आ गया. उस गैप में मैंने ज्वाइन करा था फिर से, बट बिकॉज ऑफ दोज हेल्थ इश्यूज एंड ऑल, मैंने वैसे भी कॉन्फिडेंस बहुत लूज कर लिया था. इवन दो आई वाज असिस्टेंट प्रोफेसर, आई वाज टीचिंग, मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट से डील करती थी, ज्यादा नहीं. कोई फ्रेंड्स नहीं थे बिकॉज वो गैप की वजह से मैं किसी को नहीं जानती थी बिफोर ज्वाइनिंग दिस. मतलब मेरे जितने पुराने फ्रेंड्स थे, आई लॉस्ट ऑल ऑफ देम. फेसबुक साल में एक बार विजिट करना और लोगों को देखकर बस साइड हो जाना. एंड जब आपका वेट भी गेन ऑन, एवरीवन इज पोकिंग यू ना, अरे तुम कितने मोटे हो गए हो. सो इट पिंचेस यू ना. तो मुझे पहले नहीं रियलाइज, बट आई एम सो हैप्पी बिकॉज ऑफ दोज पोकिंग्स एंड ऑल.
कि मेरे को रियलाइज हुआ दैट आई आई नीड टू लूज वेट, देन आई स्टार्टेड, फेसबुक तो देखते ही हैं ऑन एंड ऑफ, देन आई सॉ द पोस्ट ऑफ माई अपलाइन, डॉक्टर नवजोत, आई एम सो थैंकफुल टू हर दैट शी हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। उनकी पोस्ट देख के आई अप्रोच्ड हर एंड आई आस्क्ड हर एंड देन आई स्टार्टेड द प्रोग्राम। एंड व्हेन आई स्टार्टेड द प्रोग्राम, मैं उस टाइम पे अर्न नहीं कर रही थी, ठीक है। देन आई आस्क्ड माय हस्बैंड, आई कन्विंस्ड हिम, एंड बट व्हेन आई स्टार्टेड इट विद अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ कि नाउ आई विल बी परफेक्टली फाइन। So I kept doing it. Then I lost weight, and after some time I realized कि मेरा ना मेरे हेल्थ इश्यूज भी ठीक हो गए। देन आई थॉट कि यार ये तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, चलो थोड़ा सा ना लर्न करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 हजार कमा लेंगे, अपना फैमिली 2-4 लोगों को ठीक कर देंगे, थोड़े से रिलेटिव्स को ठीक कर देंगे, विल बी वेरी हैप्पी। तो मुझे लगता था कि ना ऐसे किसी को हेल्प करना तो वैसे भी अच्छा है, बिकॉज मैं हमेशा से कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड ना मुझे अच्छा लगता था सीखना। बट जब मैंने इसको सीखा, इट इट स्टार्टेड टू इम्पैक्ट पीपल। लोग थैंक यू बोलते थे, ब्लेसिंग्स देते थे, इतना अच्छा लगता था। अब वहीं आई बात हस्बैंड की। मेरे हस्बैंड इज ही इज हार्डकोर बिजनेस, सॉरी, जिम लवर, है ना। वो जिम जाते थे, उनको ही वॉज अबव 100 केजीज। 6 मंथ्स हो गए, 1 ईयर हो गया, आई हैव स्टार्टेड दिस, आई एम हेल्पिंग पीपल अराउंड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट ही इज अबव 100। देन आई आस्क्ड हिम कि आपने जिम करके बहुत देख लिया है, नाउ गिव मी 2 मंथ्स। नहीं हुआ कुछ, यू नेवर एवर इन लाइफ, आप मुझे ना कभी भी मेरे को मेरी डाइट सुनना मत कि मैं क्या कहती हूँ, आपको सजेस्ट करती हूँ। He took it as a challenge. He started for 2 months. He continued for 4 months. He lost around 18 kgs. His cholesterol got normal. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, कि हम इसमें सिर्फ खुद को नहीं ठीक करते और आसपास लोगों को ठीक नहीं करते, हम अपनी फैमिली को इतना हेल्दी, इतना फिट कर लेते हैं कि वो मेरे से ज्यादा अब हेल्थ कॉन्शियस है। एंड ही टेक्स केयर ऑफ हिज डाइट वेरी वेल बिकॉज ही इज गॉन थ्रू द प्रोसेस। सो दिस इज द ब्यूटी। मुझे तो ना ये बहुत अच्छा लगता है बिजनेस। व्हेन आई स्टिल रिमेम्बर, जब मैं स्टार्टिंग में ये बिजनेस ज्वाइन किया था ना, मैं बहुत शाय और कम बोलती थी, एंड एज आई सेड कि मैं थोड़ी इमोशनल भी थी। तो मुझे मैं अपने उस फेज से निकली थी लाइफ में जब थोड़ा डाउन पीरियड था और मैं अपना कॉन्फिडेंस जीरो, माइनस माइनस से भी नीचे कॉन्फिडेंस था। सो व्हेन आई फर्स्ट टाइम जॉइंट द मीट्स, हमारी मीट्स जो होती हैं उसमें निजरा हमारे अपलाइन उनके लेवल की मीट थी, एंड आई गॉट अ चांस टू स्पीक फॉर 2 मिनट्स, एंड आई लिटरली स्टार्टेड टू क्राई कि मुझे पहली बार इतनी इंपॉर्टेंस मिली है कि मुझे कोई समवन इज आस्किंग मी फॉर मी टू स्पीक। चाहे उसमें लोग थे अराउंड 10-15 ही लोग होंगे, बट इट वॉज लाइक कि मुझे ना पता नहीं लाइफ में क्या मिल गया है, मुझे एक इम्पोर्टेंस मिल गई। क्योंकि बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग एट होम, बीइंग नॉट वर्किंग एंड लिविंग विद योर चाइल्ड ऑल द टाइम, देयर इज ऑलवेज स्ट्रेस फैक्टर ऑलवेज इन द माइंड, वी लूज आवरसेल्व्स समवेयर। और मुझे में तो एज जैसे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, कोई जान पहचान का भी नहीं था, मुझे लगता था ना कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती लाइफ में। बट स्टिल आई न्यू कि भगवान ने यार मुझे बनाया, कुछ किसी लिए तो बनाया होगा, ऐसे वेस्ट तो भगवान बनाते नहीं कभी किसी को। बट दैट द ओनली बिलीव दैट वाज इनसाइड मी ना, वो दैट केप्ट मी गोइंग कि नहीं कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। सो व्हाट आई डू कि मेरे बच्चे को छोड़ के ज्यादा नहीं जा सकती, इवन आफ्टर माय किड, मैं गेस्ट फैकल्टी जैसे वर्क करती थी इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ताकि मैं मैक्सिमम टाइम अपने बेटे को दे सकूं। बट उसके बाद मैंने क्या करा, क्योंकि मुझे रहना घर पे था, घर से काम करना था, आई ट्राइड ऑल द थिंग्स। मैंने यूडमी पे कोर्सेज करे, मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट्स का, मैंने वाइट हैट जूनियर तक का भी मैंने इंटरव्यू दिया। बट जो वाइट हैट जूनियर था, दैट वाज द लास्ट वन बिफोर दिस बिजनेस। हुआ क्या, उसमें इंटरनेट ही नहीं चला। आई फेल्ट सो बैड कि यार इसमें इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, हमारा इतना अच्छा वाईफाई है। तो अगेन आई फेल्ट कि यार पता नहीं क्या, व्हाट इज रिटन इन द फ्यूचर। एंड वही इंटरनेट है जो आज इंटरनेट है, सी आई एम टॉकिंग, एक ग्लिच भी नहीं आया। दिस इज व्हाट गॉड हैज रिटन फॉर मी, सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। जब मैं फ्री थी ना, हमारी जैसे हमारे ना सत्संग पे भी जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना हमारा डाउन पीरियड वी गो, वी आर मोर क्लोज टू गॉड, है ना। सो मैं हम सत्संग भी जाते थे, वहां बोलती थी ना कि कभी भी ना किसी को नीचे नहीं करना है, हमेशा जो अपने से नीचे वालों के ना ऊपर उठा लो, तो आपको कभी जेलसी नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी। और जो अपने से बड़े वाले हैं ना, उनसे सीख लो, तो ईर्ष्या नहीं होगी। एंड व्हेन आई जॉइन दिस बिजनेस, आई फाउंड दिस, डाउनलाइन को लोग इतना सपोर्ट करते हैं, मेरे जैसे को मुझे ऐसा लगता था कि
जो मैं कुछ नहीं सीख सकती, तो मैं ये सोच रही थी मेरे जैसे को एवरीवन इज सपोर्टिंग। एक नहीं, दो नहीं, तीन चार जितने भी अपलाइंस है, एवरीवन इज सपोर्टिंग मी। ठीक है, एंड व्हेन आई ग्रीव आई सॉ कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे उनसे सीखने को मिलता है, हम में से किसी को जेलेसी होगा नहीं। भाई ये तो सत्संग ही हो गया। मैं आई एम ऑन द राइट पाथ। वी आर हेल्पिंग पीपल ऑल ओवर द ग्लोब। लोगों को कहते हैं मनी देना अलग चीज है, किसी की सेहत दे दो ना, तो वो अपनी मनी को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मुझे वो चीज मिल गई कि मैं लोगों को ठीक कर पा रही हूँ, एंड पीपल आर हैप्पी, दे आर थैंकफुल टू मी। फिर लगा यार नहीं, हम तो किसी चीज के लिए तो बने हैं। आई स्टार्टेड टू ग्रो, स्टार्टेड टू लर्न। और द बेस्ट पार्ट वाज कि ना, बिकॉज मैं काफी नीचे से आई हूँ ना, तो आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड माई अपलाइन। मैं आज तक, मैं अपलाइंस की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है वो मुझे जो बताएंगे ना, वो बिल्कुल ठीक बताएंगे। सो व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस आई वाज टोटली अलोन। आई डिडंट हैव इवन अ सिंगल सपोर्ट। मेरे हस्बैंड नहीं, सपोर्ट नहीं था, मतलब बिजनेस के लिए सपोर्ट नहीं था, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ ऑल द आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस, टॉप नॉच जितने। एंड द प्रॉब्लम इज दैट, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट ऐसे लोगों में ना ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ वे। ये जो बिजनेस था, दिस वाज कंप्लीटली डिफरेंट फॉर होल ऑफ माय फैमिली। तो नो वन सपोर्टेड मी। ये तुमने क्या नया काम शुरू किया है, व्हाट इज दिस। बट इंटरनली आई बिलीव कि व्हेन आई कैन डू इट, मतलब आई हैव हील्ड माय बॉडी फ्रॉम इनसाइड। जब मैं लोगों को थोड़ा बहुत भी ठीक कर पा रही हूँ, क्यों ना इसको ग्रो करके देखते हैं। एंड पैरेलली माय पीएचडी वाज गोइंग। पीएचडी में मैं जाती थी, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में, आई एम डूइंग पीएचडी, काफी अच्छा कॉलेज है यहाँ पर दिल्ली में। वहां पर मैं जाती हूँ, प्रोफेसर आर फाइटिंग, दे आर जेलिस ईच विद ईच अदर। कोई स्टूडेंट किसी से बात नहीं कर रहा, नो वन इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू एनीवन। और इधर मैं आती हूँ, एवरीवन इज लाइक हाँ तुमको ये करना है, वी आर देयर टू हेल्प यू। मुझे लगा भैया ये जितनी भी दुनिया की जितनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि माय हस्बैंड इज इन कॉर्पोरेट सेक्टर, वो कंपनी में है, वर्क करते हैं, अच्छे लेवल पे हैं वो भी, बट वहां पर भी यही सब चलता है, एवरी पॉलिटिक्स गोज ऑन। द ओनली ऑर्गेनाइजेशन आई सॉ ना, वेयर नो पॉलिटिक्स वाज देयर एंड एवरीवन वाज सपोर्टिंग ईच अदर ना। तो देन आई डिसाइडेड कि दिस बिजनेस इज फॉर मी। तो इनिशियली आई केप्ट ऑन लर्निंग। इट नेवर हैपेंड कि भाई मैंने आज ज्वाइन किया है और दूसरे दिन में 6% चली गई, तीसरे दिन 9% चली गई, तीसरे महीना 9%, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं था, जीरो। तो पुराने फ्रेंड्स भी आने को तो टाइम लगाएंगे, दे डोंट नो आई एम डूइंग समथिंग। आई केप्ट ऑन डूइंग माय वर्क, माय बेस वर्क। मैं अपना करती रही, सीखती रही, करती रही। मेनी टाइम्स आई वाज एट 0 PV, मेनी टाइम्स, सॉरी, 0%. Many times I was at 9%, 6%, 9, 3, 9, 6, 9. But I knew the importance of learning. मुझे एक तो बुक्स पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मैंने बचपन से इतना पढ़ाई किया ना, मुझे लगता था एक किताबें ना, कोई मुझे उससे छुटकारा दे दे। When I came to in this business ना, I got to know कि हाँ फिर किताबें पढ़नी है। बताओ, अभी तो पीएचडी की खत्म हुई थी मेरी कोर्स वर्क, और अब इधर फिर। तो देन मैं क्या करती थी, थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, एज आवर लीडर्स टेलर्स ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, दो दो लाइन, चार चार लाइन, वन पैराग्राफ एवरी डे। आई केप्ट ऑन डूइंग इट एंड आई स्टार्टेड टू फाइंड द चेंज। एंड ऑब्वियसली देयर आर मेनी थिंग्स दैट कीप्स ऑन हैपनिंग इन द फैमिली। मेरी फैमिली में एक टाइम था व्हेन आई हैड जीरो सपोर्ट and our relations were not very good. But this book has helped me. This book has helped changing my mindset. अच्छे सब होते हैं, कभी कभी हमारा माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं होता कि हम उस सिचुएशन को कैसे कैसे हैंडल करते हैं। तो मैं सिचुएशंस को संभालने लग गई, मेरे रिलेशंस अच्छे होने लग गए। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग क्वांटिटी टाइम, आई स्टार्टेड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माय फैमिली। नाउ माय किड नोज कि भाई मम्मा इज बिजी, अभी नहीं जाना। देन आई टेल कि रुदांश, आई गिव यू 1 आवर, ये इतने से इतने बजे ना, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। सो ही नोज, ही वेट फॉर दैट टाइम, बाकी टाइम ही प्लेज। सो आई लर्न हाउ टू डू द टाइम मैनेजमेंट। एंड what I'm saying today, this confidence is being given by this business only. नहीं तो मैं अननोन लोग से बात नहीं कर पाती थी। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी। सॉरी। सो मैं बात नहीं कर पाती थी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। दिस बिजनेस हैज गिवन मी एवरी सिंगल थिंग, being money, being confidence, being family. I got myself back. I came to know that what I can do. मुझे ना अब लोग बोलते हैं आप ना ऐसा बोलते अच्छा हो, आप कन्विंस अच्छा करते हो। वो मुझे पता ही नहीं था। बचपन से मुझे ये लगता था कि आई एम नॉट, मुझे मुझे कोई क्वालिटी नहीं, आई एम जीरो।
एंड द बेस्ट पार्ट इज, मैं पूरी बचपन में आई हैव सीन एन नंबर ऑफ फेलियर्स एंड आई कंसीडर दैट वाज द बेस्ट पार्ट, बिकॉज मुझे पता था कि फेलियर से डरना नहीं। एट एवरी स्टेज बीइंग स्टूडेंट, पढ़ने में, पढ़ाई में, ऑलवेज एवरेज। एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में आई रिलेटेड टू बिलीफ, सी आई टेल यू द बिलीफ, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। मैं 12th तक ना बिलो एवरेज, ओनली एवरेज, मतलब मेरे पेरेंट्स भी रिपोर्ट कार्ड पे साइन भी नहीं करते थे, उनको इतना दुख होता था। सो 12th तक, बट मेरे पापा ही इज ऑल्सो इंजीनियर, वो मुझे बोलते थे ना कि मैं ना जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था, उसके बाद से मैंने बहुत अच्छा पढ़ना शुरू किया। तो मेरे को ये बिलीव था कि हाँ, शायद इंजीनियरिंग कॉलेज में ना कुछ एक मैजिक होगा। देन एक्चुअली दैट बिलीव टुक मी, इंजीनियरिंग कॉलेज में आई केम अमंग द टॉपर्स। ठीक है। सो दैट बिलीफ, वो जो अंदर था ना, मुझे ये तो समझ आ गई कि भाई लाइफ में कुछ भी सोचो ना तो बढ़ जरूर सकते हैं। तो वो दैट इनसाइड, दैट आई न्यू दैट फ्रॉम सिंस इंजीनियरिंग कॉलेज, आई न्यू कि भाई मुझे ना, अगर हम अपने पे बिलीव करेंगे ना, विल डू समथिंग। तो मैं जब ये बिजनेस भी शुरू किया था, ये बिजनेस में एक तो पॉजिटिविटी भी देता है। मुझे लगता है मैं जितना नेगेटिव अपने लिए सोचती थी ना, उसका 1% भी नहीं सोचती। एंड दिस होल लाइफ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, दिस होल लाइफ, दिस जो इतनी ब्यूटीफुली बन गई है, मेरे फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, माय बिजनेस, माय एवरीथिंग, माय फ्रेंड्स, कनाडा, यूएस से मेरे पुराने पुराने फ्रेंड्स, 20 20 25 25 साल पुराने फ्रेंड्स आके मुझे ये बोलते हैं कि काइंडली प्लीज हेल्प मी विद द वेट लॉस। एंड नाउ सी द ब्यूटी, मुझे नहीं लगता किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपको 20 साल पुराना फ्रेंड कभी भी कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आधी तो जेलिसी होगी, अरे तुम कैसे आगे बढ़ गई, ये वो। वी आर हैंड होल्डिंग द पीपल। एंड दिस बिजनेस इज कम्प्लीटली, देयर इज अ बुक विच इज सीक्रेट, अपनी लाइफ को हम खुद मोल्ड कर सकते हैं। डिपेंड्स आप कितने डिटर्मिन हैं। आई नो इनिशियली डिटर्मिन होना तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। देर इज सो मच ऑफ कम्फर्ट। बीइंग हाउसवाइफ ना बहुत आसान है। पति कमा रहा है, ठीक है, घर पे हम शॉपिंग करेंगे, कपड़े लाएंगे, क्या जरूरत है, जब पैसे चाहिए पति से मांग लो। इन लॉज के साथ रहते बच्चे तो इन लॉ संभालेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, दिस इज नॉट द रियलिटी। वी हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन टू टेल that we are doing something in life. And now about HWL. Then I became the health coach. When I started to get so many blessings, so many people I was working with, then I became the business coach. When I finally find my team. Last year, Club Cabana, I had to come. I have already shared earlier. क्लब कमाना में आने से पहले मैंने, आई वांटेड टू कम टू क्लब कमाना, बट मेरा ना बन नहीं रहा था, प्लान वाज नॉट गोइंग ऑन, है ना, घर वाले बोलते छोड़ो, क्या करना है, जाना है नहीं जाना है। आई वाज नॉट हैविंग एनी टीम, आई वाज अलोन। समहाउ आई मैनेज्ड एंड आई केम टू क्लब कमाना कि चलो देख के आते हैं, व्हेन एवरीवन इज सेइंग, है ना, हमारा इतना ब्यूटीफुल मीट होता है, तो व्हाई नॉट टू गो एंड सी। तो मैं जब वहां गई, आई लर्न सो मच। एंड लास्ट ईयर आई वाज 12%। दिस शूट अप इज हैपेंड ऑल बिकॉज ऑफ द फिजिकल मीट। हम जूम पे ना बात जरूर कर सकते हैं, वी टेक वाइब्स ऑल्सो, बट फिजिकल मीट की जो वाइब्स है ना, वो नहीं हम डिफाइन कर सकते। आई लर्न सो मच। आई रोट ईच एंड एवरीथिंग विच आई कुड राइट लास्ट टाइम व्हेन आई केम फॉर दिस मीट। और उसके बाद आई इम्प्लीमेंटेड 80%, आई कैनॉट से 100%, जितना मैं इम्प्लीमेंट कर सकती थी, I did it. And I have a team of, I have 4 legs, working legs now. And out of those, this year in the meet, 3 were there, 3 legs were there. I was 18% in June, brand new 18%. July also I was 18%. And sorry, in May I was 18%, June 18%, and in July I was brand new silver. So this is the beauty of this program, that we grow so fast. नहीं तो और किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना अप्रेजल्स भी इतनी जल्दी नहीं मिलते। एंड रही बात बिजनेस कोच की, डेफिनेटली वी हैव टीम। अब हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, वी हैव द लीडरशिप क्वालिटी, है ना। एंड व्हाट आई अंडरस्टूड अर्लियर, व्हाट आई वाज, आई कि आई ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। आई अंडरस्टूड दैट नथिंग इज इजी। आई ऑलवेज केप्ट वाई क्लियर, कि मेरे को क्यों करना है, क्यों मेरे को ये बिजनेस करना है, क्यों मैं इसमें ग्रो करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे वापस नहीं जाना वहां जहाँ वेयर आई स्टार्टेड। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट केप्ट मी मोटिवेटिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड,
blessings, money, the most important. And this is me. In this pic, this is the change, the beautiful change I got. Only the weight is visible. But now, what is visible? This was me. है वही पुरानी गीतांजलि, but I can see there is a lack of confidence. You can see the difference. So ये weight loss is not a journey. This business has given me back. I am the confident one, uh, working all over the globe, helping people all over the globe. And if this is possible for me, I think any lady can do it. Because मुझे लगता है कोई मेरे वैसे एवरीवन फील्स दैट जब हम नेगेटिव में कॉन्फिडेंस से गुजर के हम इस लेवल तक आते हैं, देयर इज अ लॉट लॉट मेनी थिंग्स टू लर्न इन फ्यूचर. तो आप ये फोटोग्राफ से देख सकते हैं, दोनों में ठीक है फोटोग्राफ्स, बट द कॉन्फिडेंस इज देयर. दिस इज व्हाट मी इज. एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज वन ऑफ द चैट, दिस इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स चैट. एंड उसने वो मुझे उसने ये लिखा, अरे मैम आजकल कहाँ हो आप. सो मैंने आई टोल्ड हिम एंड देन ही सेड कि अरे आजकल तो आप हर जगह छाए हुए हो, फेसबुक पे हर जगह. सो इट इज दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी कि हम वी आर पॉपुलर पीपल नाउ, राइट. And regarding income, yes, when I recently, I was a brand new silver, I earned 6-figure income. So that is the best part. वही गीतांजलि जो अब से कुछ साल पहले सोचती थी कि 1-2 हजार कमाएंगे और खुश हो जाएंगे, she's earning 6 figures income. So I would just like to suggest there are no secrets to success. It is just the preparations, hard work, and learning from the failure. It just depends upon us that how we take failures. Failure देख के रुकना है तो वहीं रुक जाएंगे, या फेलियर से बढ़कर आगे आना है तो आगे पूरी दुनिया के सामने दिखेंगे. And this is what all the leaders are. That's all. Thank you from my side.